नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसी भर्ती की चर्चा करने वाले हैं जिस भर्ती के फॉर्म भारत के प्रत्येक राज्य के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10th पास आपकी भर्ती आई है। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा जिन्होंने पास कर रखी है, 10th पास वाले विद्यार्थी यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत के किसी भी राज्य के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पद आपके 334 प्लस आए हैं। याद रखना वेतन क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, और दिल्ली हाईकोर्ट में आपकी भर्ती होने वाली है। क्या हाई कोर्ट में भी आपके जो 10th पास वाले बच्चे हैं क्या वो भी सेलेक्ट हो पाते हैं क्या सर जी? बिल्कुल होते हैं प्यारे साथियों। इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल देना कि कोर्ट में केवल जज और वकील ही होते हैं। याद रखना वहां 10th पास वालों की भी भर्तियां निकलती हैं। याद रखना 4th ग्रेड की भी भर्तियां निकलती हैं। यानी जो आपके वहां पर कई जो फाइलों का इधर उधर काम पहुंचाने का करते हैं वो आपके प्यारे विद्यार्थियों 4th ग्रेड के ही कर्मचारी होते हैं जो ये काम करते हैं। अभी बात करेंगे जिनका मल्टीटास्किंग का काम होता है प्यारे विद्यार्थियों। वैसे स्टाफ को हम एमटीएस के रूप में भी जानते हैं, वो पद भी आते हैं। अब ये भर्ती क्या आई है, वर्तमान में इसके फॉर्म चल रहे हैं। आज ही फॉर्म डाल देना प्यारे साथियों। और याद रखना जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले पूरी जानकारी देखना, वीडियो को अंत तक देखना। और यदि आप चाहें कि भारत में किसी भी राज्य में कोई भर्ती निकले तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, DSSB इस भर्ती का आयोजन करवाता है। टोटल पद इसमें 334 प्लस है। 10th पास वाले विद्यार्थी यहां अप्लाई कर सकते हैं। वेतन क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में आपकी नई भर्ती आई है। एमटीएस के पद के स्वरूप आपके ग्रुप सी की ये भर्ती है। पहली बात तो दिमाग से निकाल देना कौन सा ग्रुप है, ग्रुप सी की इसे भर्ती कह सकते हैं। और 10वीं पास आपकी क्या रखी गई है, योग्यता रखी है। टोटल पोस्ट प्यारे साथियों आपकी 334 यहां पर है। और सरकारी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। यदि आपका यहां चयन होता है, अभी बताऊंगा चयन प्रोसेस क्या है, लेकिन चयन हो गया तब आपको परमानेंट दिल्ली में ही आपको प्यारे विद्यार्थियों जॉब मिलेगी, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में। याद रखना बाहर ट्रांसफर भी नहीं होगा। इनको बोलते हैं कोर्ट अटेंडेंट। क्या बोलते हैं? कोर्ट अटेंडेंट के नाम से आपकी पोस्ट आई है। DSSB की प्यारे विद्यार्थियों भर्ती है। कक्षा 10वीं पास वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों के जो साथी हैं वो यहां पर आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक जो वेतन है आपका 35,000 रुपए है पर मंथ आपको मिलने वाला है। सैलरी वैसे 60-70 हजार तक पहुंचती है। आवेदन की बात कर लेता हूं, कब से फॉर्म शुरू है। याद रखना 26 अगस्त 2025 से आपके आवेदन चल रहे हैं। लेकिन जिन साथी को पता नहीं है, मुझे पता है भारत के कई ऐसे स्टेट के विद्यार्थी हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि फॉर्म आज चल रहे हैं। याद रखना 24 सितंबर 2025 तक आपकी इस भर्ती के आवेदन चलते रहेंगे। और याद रखना आपको अंतिम समय तक नहीं बैठे रहना है। आज ही जाइए और अपने नियर बाई साइबर पर जाइए मेरे भाई, और वहां जाने के बाद आप कह सकते हैं कि DSSB में आपके पद आए हैं प्यारे विद्यार्थियों। और पद का नाम लिख कर ले जाना कि पद कौन से हैं। कोर्ट अटेंडेंट। क्या है वैकेंसी का नाम? कोर्ट अटेंडेंट की आपकी वैकेंसी है। 24 सितंबर तक फॉर्म चलेंगे। और आपके प्यारे विद्यार्थियों जनरल के लिए फीस है 100 रुपए। लेकिन यदि आप SC हैं, ST हैं, या फिर प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है यदि आप स्टाफ से हैं तब याद रखना प्यारे विद्यार्थियों 100 रुपए भी नहीं लगेंगे। यानी आपके 100 रुपए तो केवल जनरल के रखे गए हैं, याद रखना। बाकी आप SC ST है, कोई दिव्यांग है, कोई महिला है, उनके 100 रुपए भी यहां पर नहीं लग रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है आज ही जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आपकी पोस्ट कौन कौन सी निकली है? सबसे पहले कोर्ट अटेंडेंट के आपके 295 पद हैं। कोर्ट अटेंडेंट क्या होते हैं गुरुजी समझा दो। जैसे कि आपके कोई भी फाइल है, इस फाइल को एक रूम से ले जाके दूसरे रूम में ले जानी है। याद रखना इन फाइलों का लेखा जोखा रखना, संभाल के रखना, ये जिम्मेदारी कोर्ट अटेंडेंट की होती है। इसके 295 पद हैं। कोर्ट अटेंडेंट एस के आपके 22 पद हैं। कोर्ट अटेंडेंट एल के आपका 1 पद है। रूम अटेंडेंट का आपके 13 पद है। यानी आपके जो जज वगैरह इनको रूम मिलते हैं वहां भी एक आदमी है उसको तैनात किया जाता है एक फाइलों को पहुंचाने के लिए, कभी पानी का गिलास इधर उधर करने के लिए, यानी ये काम करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसे बोलते हैं रूम अटेंडेंट। इसके 13 पद हैं। और सिक्योरिटी अटेंडेंट के आपके 3 पद हैं जिनको सिक्योरिटी में नियुक्त किया जाएगा। तो ये आपकी टोटल पोस्ट प्यारे विद्यार्थियों आपकी है। एक बार सभी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एज लिमिट क्या रहेगी गुरुजी? यानी जो व्यक्ति 18 साल से लेकर के 27 साल तक की जिनकी एज है वो आवेदन कर सकते हैं 18 से 27।
लेकिन याद रखना SC ST OBC दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए 5 साल की छूट दी गई है। आप टोटल 27 + 5 कर लीजिए, 32 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या गुरुजी पेपर एक होगा? नहीं, पहले 2 पेपर होंगे, ऐसे लगा लीजिए, एक पेपर होगा फिर इंटरव्यू होगा। पेपर एक होगा, साधारण सा पेपर है, इंटरव्यू भी जटिल नहीं है, 15 नंबर का है, पूरा मामला समझो। सबसे पहले CBT कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT। पेपर फर्स्ट होगा, 100 प्रश्न आपके रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे और 150 मिनट आपको मिलने वाली है, यानी 2.5 घंटे समय मिलेगा आपको। 100 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे और आपके प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, 100 प्रश्न 100 नंबर के। लेकिन ये 100 प्रश्न आएंगे किसके गुरुजी? ये 100 प्रश्न आपके हिंदी के आएंगे 25 प्रश्न, आपके अंग्रेजी के आएंगे 25 प्रश्न, आपके जीके के आएंगे 25 प्रश्न और आपके गणित के आएंगे प्यारे साथियों कितने प्रश्न? 25 प्रश्न, यानी 25 25 25 25 टोटल हो गए 100 प्रश्न, 100 मार्क्स। 2.5 घंटे का समय मिला है। लेकिन क्या गुरुजी इसमें नकारात्मक अंकन होगा? बिल्कुल, यदि गलती करोगे तो 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है, आपको याद रखना है। इतना ही नहीं, ये अपने पहला पेपर तो गुरुजी पास कर लिया तो क्या होगा? ये पास नहीं करना है, जनरल वालों को कम से कम इनमें 50% आपके अंक लाना अनिवार्य है। यानी 50%, यानी इसका मतलब 50 नंबर लाने आपके कम से कम जरूरी है। जबकि OBC SC ST के लिए दिव्यांग भूतपूर्व पुरुष, जो आपके प्यारे विद्यार्थियों दिव्यांग हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए 45% कम से कम अंक लाना अनिवार्य है। यानी 100 में से 45 नंबर इनको लाना जरूरी है, इनको 50 नंबर लाना जरूरी है जनरल को। अब गुरुजी ये तो कम से कम लाए, अधिक से अधिक, अब इनमें कम से कम लाए उनकी प्यारे विद्यार्थियों कट ऑफ अलग से निकलेगी, जो अधिक लाए हैं इनसे, और कट ऑफ निकलने के बाद उनका फिर प्यारे विद्यार्थियों आपका चयन होगा, उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। इंटरव्यू के लिए दूसरा आपका प्यारे विद्यार्थियों जो पेपर फर्स्ट तो हो गया आपका, अब सेकंड पेपर के रूप में आपका इंटरव्यू रखा गया है। 15 प्रश्न का इंटरव्यू होगा और प्यारे विद्यार्थियों DSSSB यानी DSSSB के द्वारा इस कंप्यूटर का आयोजन, जो आपका इंटरव्यू है इसका आयोजन होगा। जो इसमें हो जाएगा उसका चयन होने के बाद प्यारे विद्यार्थियों उसको जॉब मिलने वाली है और बहुत शानदार जॉब मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना, फिर कह देता हूं, चूक मत जाना, यह बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। लोग तरसते हैं सरकारी नौकरी के लिए, वो भी आपकी भारत की राजधानी दिल्ली में प्यारे साथियों। कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा, जीवन भर आपको जॉब मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगी, कक्षा 10 के आधार पर मिलेगी और ज्यादा जटिल नहीं है। 4 सब्जेक्ट पढ़नी है, हिंदी, अंग्रेजी और जीके और मैथ के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 15 नंबर का इंटरव्यू है, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर याद रखना प्यारे साथियों, बार बार आपसे कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, बहुत जबरदस्त भर्ती है और याद रखिए, ऐसे ही आप चाहते हैं कि भारत के किसी भी राज्य में कोई भी सरकारी भर्ती निकली है उसकी सटीक जानकारी, प्रमाणिक जानकारी आपको चाहिए, तब आप हमारे YouTube चैनल का जो नाम है शिवी एजुकेशन हब, इसी नाम से शिवी एजुकेशन हब गूगल प्ले स्टोर पर जाके लिखिए और लिखने के बाद हमारा ऐप आएगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए किसकी तैयारी करना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हम आपको भेजेंगे। इतना ही नहीं, इस भारत के किसी भी राज्य की कोई भी नई भर्ती आई है, कब उसका एडमिट कार्ड जारी हो रहा है, कब उसकी एग्जाम होगी, सबसे सटीक प्रमाणिक जानकारी प्यारे विद्यार्थियों शिवी एजुकेशन हब चैनल के माध्यम से हम आपके सामने लाते हैं। इसलिए आस्था और विश्वास के साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, या हमारे शिवी एजुकेशन हब के नाम से ही टेलीग्राम को ज्वाइन करें, YouTube को ज्वाइन करें। फिर भी कोई दिक्कत किसी साथी को हो तो 7014495956 पर आप हमें कॉल और मैसेज करके आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों याद रखना, पुनः आपसे कह देता हूं, बहुत जबरदस्त भर्ती है और विद्यार्थी पूछते रहते हैं कब तक इसका फॉर्म डालना है। फिर कह देता हूं, फॉर्म अभी चल रहे हैं, 24 सितंबर 2025 तक आवेदन करने का मौका है। आवेदन कर देना, बाद में तुम मेरे से कहोगे तो भैया आवेदन बाद में बढ़े नहीं बढ़े इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो प्यारे साथियों
मैंने आपको सारी बातें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी प्यारे साथियों किसी प्रकार की कोई यदि बात रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और बस आपसे चलते चलते यही कहूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हालात में चलना सीखो। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वर से यही दुआ है आप सभी विद्यार्थी इसका फॉर्म भर के जल्दी से जल्दी सफल हो जाए, हमें मिठाई खिलाने के लिए आ जाए। तो अभी लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन प्यारे साथियों चलते चलते एक ही रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर लीजिए मेरे भाई। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।